फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो आजकल क्या है कि सर्विस टैक्स का नोटिस एंड डिमांड नोटिस की संख्या काफी इंक्रीज हो रही है और उसके कई रीजंस। लेकिन जब भी सर्विस टैक्स का नोटिस आपको मिलता है और उसमें डिमांड ऑर्डर होती है तो आपके पास क्या लीगल रेमेडी। आइए हम समझते हैं। सर्विस टैक्स के केस में आपको अपील फाइल करनी चाहिए टू द कमिश्नर अपील। और जब हम कमिश्नर अपील में फाइल करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए। पहला, ये अपील जो फाइल होनी चाहिए वो 2 महीने के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जो अपील फाइल होंगे वो ST4 में फाइल होंगे। इसके साथ आपको जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है एंड द कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो है डिमांड ऑर्डर, वो भी आपके पास होनी चाहिए, अटैच करना है साथ में। इसके अलावा जो एप्रोप्रिएट जो कोर्ट फीस होंगे वो अप्लीकेबल होंगे इस पे। और इसके अलावा जो है जो मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है वो भी अप्लीकेबल होता है इस केस में, जब भी हम अपील फाइल करें सर्विस टैक्स के केस में टू द कमिश्नर अपील के पास। लेकिन अगर किसी पर्सन वहां से अपील आपका अगर रिजेक्ट होता है किसी भी रीजन से, तो फिर आपके पास जो लीगल रेमेडी होता है वो आप सेस्टेट के पास अपील फाइल करेंगे। सेस्टेट एक ट्रिब्यूनल है जहां पे कस्टम से रिलेटेड अपील फाइल होती है, सर्विस टैक्स से रिलेटेड अपील फाइल होती है, सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड अपील फाइल होती है। जब भी हम अपील फाइल करते हैं आपका सेस्टेट में, तो वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, सेस्टेट में जो अपील फाइल हो वो 3 महीने के अंदर फाइल होनी चाहिए। लेकिन किसी भी कारणवश से अगर आपने समय पर फाइल नहीं किया तो ट्रिब्यूनल जो है वो मे एडमिट एन अपील इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेम पीरियड। लेकिन एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ये सिचुएशन हुआ जो प्रिवेंट किया असेसी को, एग्रीव्ड पार्टी को, टू फाइल द अपील विद इन द टाइम फ्रेम। ST5 फॉर्म का इस्तेमाल होती है एप्लीकेशन फॉर्म अपील के लिए टू द सेस्टेट। और उसके साथ जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर अपील। आपको ध्यान रखना है कि हम अपील फाइल करें बिफोर द सेस्टेट तो उसमें जो प्री डिपॉजिट है वो एक मैंडेटरी है कि डिपॉजिट प्री डिपॉजिट मैंडेटरी है उस केस में। और आपके पास जो है ना वहां पर एक जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस है वो भी फाइल होती है विद इन 45 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस। तो अगर आपको सर्विस टैक्स से रिलेटेड डिमांड आया तो आपके पास जो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी है जो अपील फाइल करनी है वो कमिश्नर अपील के पास फाइल होनी है। वहां से अगर आपको रिजेक्ट होता है या पार्टली सेटिस्फेक्शन होती है, पार्टली फेवर और पार्टली फेवर नहीं होती, उस केस में आप अपील जो है वो फाइल कर सकते हैं बिफोर सेस्टेट और वहां पे सर्विस टैक्स से रिलेटेड अपील फाइल कर सकते हैं। तो सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो जिसको भी डिमांड आता है उसके पास अगर उनको लगता है कि ये डिमांड टेनेबल नहीं है, उस केस में उसके अगेंस्ट आपको कमिश्नर ऑफ अपील फाइल होनी है। और वहां से भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो बिल्कुल आपको सेस्टेट अपील में केस फाइल करनी चाहिए और वो भी विद इन द ड्यू डेट में फाइल करनी चाहिए। टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सर्विस टैक्स litigation, to file the appeal before the commissioner appeal or file the appeal before the sestate tribunal, please subscribe our channel to get more information related to the service tax litigation. Thank you for watching this.